मायके से पहले ससुराल। महक अपनी सास पूनम से कहकर मायके जाती है। पूनम उसके जाने के बाद जब रोटी बना रही थी कि तभी किसी ने दरवाजे की बेल बजाई। बेचारी पूनम रसोई घर में अपने हाथों में लगे आटे को धोने लगी। तब तक लगातार दरवाजे की घंटी बज रही थी। वह लगातार बोल रही थी कि थोड़ा रुको, मैं आ रही हूँ। अब इस उम्र में वह भागकर जा भी नहीं सकती दरवाजा खोलने के लिए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और सामने देखा तो उसकी बेटी तपस्या दरवाजे के बाहर खड़ी थी। तब उसे आश्चर्य हुआ कि कुछ बताया भी नहीं, मैंने बुलाया भी नहीं, तो तपस्या अचानक कैसे आ गई। अपनी बेटी को देखकर पूनम बोली, अकेली ही आई हो क्या? जमाई जी और बच्चे कहाँ हैं? तभी तपस्या बोली, माँ, क्या कोई अपनी इकलौती बेटी का ऐसे स्वागत करता है? मुझे लगा कि तुम मुझे अचानक देखकर बहुत खुश होगी और सबसे पहले मुझे गले लगा लोगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। शायद तुम दुनिया की पहली माँ होगी जो बेटी को ससुराल से अपने घर आते देख खुश होने के बजाय चिंता में पड़ गई। क्या मैं अकेली इस घर में नहीं आ सकती? क्या हमेशा दामाद और बच्चों के साथ ही आना जरूरी है? बोलकर तपस्या घर में प्रवेश कर गई और अपना सामान रखकर बोली, भाभी कहाँ हैं? जल्दी चाय नाश्ता लेकर आओ, आपकी ननंद आई है। माँ ने कहा, बहू घर पर नहीं है, अपने मायके गई है। तपस्या ने ताना मारते हुए कहा, अच्छा, इसलिए तुम घर संभाल रही हो और खाना बना रही हो। माँ, तुम्हारी बहू के तो बड़े ठाठ हैं। बहू मौज से घूम रही है और सास घर संभाल रही है। देखो ना, आपने बहू के आने से पहले ही खाना बनाकर रखा है। उसे घर जाकर कुछ भी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़े नसीब लेकर आई है आपकी बहू। और एक मैं हूँ जिसे उसकी सास कभी एक गिलास पानी भी नहीं पूछती। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, प्यार और इज्जत ऐसी चीज है जो हम पहले किसी को देते हैं, फिर उससे अपेक्षा रखते हैं कि वह भी हमें वापस दे। माँ ने आगे कहा, हर एक लड़की को अपने ससुराल में जगह बनानी पड़ती है। वहाँ कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। तुम अपनी सास से एक गिलास पानी की अपेक्षा करती हो? तुम तो उनकी बहू हो। तुम बहू हो, फिर भी तुमने कभी उन्हें एक गिलास पानी दिया है क्या? तुम शादी के बाद ससुराल में रही ही कितने दिन हो? जब तुम्हारे मन को लगा तब अपना बैग भरा और सीधा मायके आ जाती हो। मायके और ससुराल एक ही शहर में हैं। इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम जब चाहो जब मायके आ जाओ और जितना चाहे इतने दिन रहकर वापस ससुराल चली जाओ। मायके में भी बेटी को मान सम्मान तभी मिलता है जब बेटी ससुराल का मान सम्मान रखकर मायके में कुछ दिनों के लिए आती है, तभी उसे मान सम्मान मिलता है। और तुम मेरी बहू को बोलती हो ना, तुम तो मेरी बहू की बराबरी ही मत करो। वह कभी भी बुलाए बिना अपने मायके नहीं जाती है और गई भी तो वहाँ की कोई भी बात में वह कुछ नहीं बोलती। वह जब घर में रहती है तब वह मुझे घर में कोई भी काम को हाथ लगाने नहीं देती। अब अपनी इच्छा से मैं घर के काम कर रही हूँ। वह मुझे काम करने को नहीं कह गई। अपनी बेटी को
माँ के सिवाय अच्छे से कौन समझ सकता है। मुझे तुम्हारा स्वभाव अच्छी तरह पता है। तुम्हारे ससुराल में सब लोग अच्छे हैं, तुम ही उनके साथ मिलजुल कर रहना नहीं चाहती। ससुराल तो ससुराल होता है और मायका तो मायका होता है। मायके में घर का काम अपनी मर्जी से होता है और ससुराल में सबसे पहले सबका दिल जीतना पड़ता है, सबको अपना बनाना पड़ता है। उसके लिए छोटों से लेकर बड़ों तक सबको प्यार करना पड़ता है, सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना पड़ता है। तभी सब लोग घर में आई नई बहू को स्वीकार करते हैं, उसे अपना मानते हैं। तुम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं हो, इसलिए रोज रोज मायके चली आती हो। यहाँ आकर भी वही करती हो। अभी की बात देख लो, घर में कदम भी नहीं रखा, उतने में भाभी को ऑर्डर देना शुरू कर दिया। भाभी चाय नाश्ता लेकर आओ। वह व्यक्ति घर में है या नहीं, वह कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है, वह पूछना भी जरूरी नहीं समझा। तुम्हारा ऐसा बर्ताव मुझे ही पसंद नहीं आता, तो तुम्हारे ससुराल के लोगों को कैसे पसंद आएगा। तुम बोलती हो ना मेरी बहू के बहुत ठाठ हैं, तो वो बात सही है। उसने यहाँ हमारा दिल जीत लिया है और हर एक के दिल में खुद की जगह बनाई है। वह रोज रोज तुम्हारे जैसे ससुराल के लोगों के साथ झगड़ा करके मायके नहीं जाती। इस वजह से ससुराल और मायका दोनों जगह उसकी इज्जत होती है। जब तक उसे अपने मायके से बुलावा नहीं आता तब तक वह नहीं जाती। आज माँ ने ही अपनी बेटी को उसके बर्ताव के दोष दिखाए, क्योंकि उसे लगता था कि अपनी बेटी को अभी नहीं समझाया तो वह उसे कभी नहीं समझेगी। तब तक बहू भी घर आ गई। उसने तपस्या को देखते ही वह बोली, अरे दीदी आप कब आई? मुझे फ़ोन किया होता तो मैं जल्दी घर आ गई होती ना। इस पर तपस्या बोली, नहीं नहीं भाभी, मैं वापस जा रही हूँ। अभी ही मेरे सास का फ़ोन आया था, उनके सीने में दर्द हो रहा है, मुझे वापस जाना है। यह बोलकर तपस्या अपना सामान लेकर चली गई। तभी उसकी भाभी ने उसे रोकने का प्रयास किया, पर उसकी सास ने ही अपनी बेटी को रोकने के लिए मना किया और अपनी बहू को बोली, बहू जाने दो उसे, पहले उसे अपना घर संभालने दो, उसके बाद उसे मायके में आने दो। तुम भी किसी के नहीं बुलाने पर अपने मायके जाती हो क्या? तभी बहू भी समझ गई कि सास ने उनकी बेटी को जीवन का पाठ पढ़ाया। काफ़ी महीने हो गए, तपस्या का फ़ोन नहीं आया था। वह खुद भी मायके नहीं आई, इसलिए उसकी माँ ने उसे फ़ोन किया। शुरुआत में किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया, फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन किया तो फ़ोन उठाया, लेकिन तपस्या ने नहीं, उसकी सास ने उठाया। तभी उन्होंने उनकी तबीयत का पूछा, फिर दोनों की बातें शुरू हुई। तभी बीच में ही तपस्या की सास ने उसकी माँ को धन्यवाद किया। तब अचानक उनके ऐसे बोलने पर उनको कुछ समझ नहीं आया, इसलिए पूनम जी ने वापस पूछा, आप किसी और से बात कर रही हो क्या? तपस्या की सास बोली, नहीं तो फिर आप धन्यवाद किसको बोल रही थी? उसकी सास बोली, आपकी बेटी तपस्या बहुत समझदारी से बर्ताव कर रही है, सभी को अपना बनाने की कोशिश कर रही है। घर में बहुत आनंद का वातावरण बना है, कोई भी झगड़ा नहीं। जैसे
स्वर्ग ही बन गया हो मेरा घर। इसलिए मैं आपको धन्यवाद बोल रही हूँ। आपकी बेटी के अच्छे बर्ताव से यह दिन हमें देखने को मिला। हम बहुत धन्य हो गए। पहले हमें उसकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं थी, पर आपने उसे समझाकर भेजा तो उसके स्वभाव में बदलाव आया। आज उसी तपस्या को मायके जाना तो दूर की बात है, फोन पर बात करने के लिए भी उसके पास वक्त नहीं है। वह अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई है। अगर सभी माताओं ने अपनी बेटियों को ऐसे समझाया और उनको समझ आ गया तथा ससुराल पक्ष भी समझदारी से काम ले तो किसी भी घर में झगड़ा होगा ही नहीं और कोई भी घर टूटेगा भी नहीं।